बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सपेंड नॉलेज एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत सुरभि एमपी बोर्ड पर आधारित पुस्तक कक्षा 8 में तृतीय पाठ गणतंत्र दिवस का अभ्यास प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में एक आंसर देना है आपको। हमारा पहला क्वेश्चन है, कस्मिन मासे गणतंत्र दिवसः भवत्। किस महीने में गणतंत्र दिवस होता है? जनवरी मासे। फिर है सेना नायका नाम अभिवंदनम का स्वीकरोत। सेना नायकों द्वारा सलामी को कौन लेता है? तो हो जाएगा भारत राष्ट्रपति, अर्थात भारत के राष्ट्रपति। राज्येश या फिर राज्य राजधानी अभिवंदनम के स्वीकरवंतु, अर्थात राज्यों में या राज्य की राजधानियों में अभिवंदन कौन लेते हैं? तो क्या हो जाएगा? राज्यपालाः, अर्थात सभी राज्यपाल। प्रथमम कस्मिन् अधिवेशने त्रिवर्ण ध्वजारोहणम कृतम। सबसे पहले जो है ना, प्रथमम कस्मिन् अधिवेशन, मतलब पहले किस बैठक में त्रिवर्ण ध्वजारोहणम यानी तिरंगा फहराया गया? तो कांग्रेस संस्थाया। सबसे पहले कांग्रेस संस्था में तिरंगा हमारा फहराया गया था। ठीक है। फिर प्रतिज्ञा स्वप्न कस्मिन् वर्षे साक्षात्कृतः। प्रतिज्ञा रूपी जो स्वप्न था वो किस वर्ष में साकार हुआ? तो हो जाएगा 1947 वर्षे। फिर है एक वाक्येन प्रश्नम उत्तरम लिखत, है ना। एक वाक्य वाले जो प्रश्न है उनका उत्तर लिखना है। सभा कक्षे कस्य गीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलति। सभा कक्ष में किस गीत का पूर्वाभ्यास चल रहा है? तो हो जाएगा आंसर इसका बच्चों, सभा कक्षे वंदे मातरम इति राष्ट्रीय गीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलति। सभा के कक्ष में या सभा कक्ष में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का पूर्वाभ्यास चल रहा है। भारतस्य राष्ट्रीय पर्वणि के, भारत के राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं, कौन से पर्व हैं? तो भारतस्य राष्ट्रीय पर्वणि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस च। भारत के जो राष्ट्रीय पर्व हैं वो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हैं। कस्मिन् दिनांके वयम स्वतंत्रता दिवसम आयोजयामः। किस दिनांक को हम सभी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? 15 अगस्त। पंचदश, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? पंचदश, या आप यहाँ पे 15 लिख भी सकते हैं, है ना। अंक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और शब्द में भी लिखेंगे, शब्द में लिखेंगे तो पंचदश कर दीजिएगा, ठीक है ना। या इसमें 15, ठीक है। तो चलिए, पंचदश दिनांके वयम स्वतंत्रता दिवसम आयोजयामः, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है ना। पंचदश भी लिख सकते हैं और 15 भी लिख सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रभक्तः का प्रतिज्ञा कृता। इससे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। राष्ट्रभक्तः का प्रतिज्ञा कृता, अर्थात राष्ट्रभक्तों के द्वारा क्या प्रतिज्ञा की गई? राष्ट्रभक्तः सर्वैः राष्ट्रनायकैः सार्वभौमतंत्र रचयामा इति प्रतिज्ञा कृता। राष्ट्रभक्तों के द्वारा सर्वैः राष्ट्रनायकैः, अर्थात सभी राष्ट्र के नायकों द्वारा सार्वभौम तंत्र रचयामि, सार्वभौम तंत्र बनाना, है ना। रचयाम यानी बनाना, सार्वभौम तंत्र को बनाना, ऐसी प्रतिज्ञा की गई, ठीक है। कलाकाराः किं कुर्वन्ति। कलाकार क्या करते हैं? कलाकाराः सांस्कृतिक कार्यक्रमैः जानपद नृत्यैः च जनमानंसि रंजयति। अर्थात जो कलाकार हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से, है ना, च यानी और, जानपद नृत्य यानी लोक नृत्यों से, जनमानंसि रंजयत, लोगों के मन को क्या कर रहे हैं? रंजित कर रहे हैं, यानी प्रसन्न करते हैं। आगे चलिए, प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, देखिए। किम, कथम, कह, कै, कुत्र, ठीक है ना। तो चलिए, यथा में एक ठो दिया हुआ है, देखिए। जनवरी मासस् षड्विंशे दिनांके गणतंत्र दिवस आचरामः, है ना। अर्थात जनवरी महीने की 26 तारीख को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है जनवरी मासस्य कस्मिन् दिनांके गणतंत्र दिवसम आचरामः, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से यहाँ पे यथा के रूप में, या ये कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे, जहाँ पे ये शब्द प्रश्न निर्माण करने वाला जो वाक्य बना हुआ है, आपको सेम वैसे ही करना, ठीक है ना। सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है? प्रश्नवाचक शब्द का यूज करना है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह का भी यूज करना है। जहाँ पे आपका फुल स्टॉप है वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें रहेंगी तभी आपका ये जो आंसर है सही माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा वाक्य है, गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्वम वर्तते,
अर्थात गणतंत्र दिवस क्या है? राष्ट्रीय त्यौहार है, राष्ट्रीय पर्व है। इसका जो आंसर बनेगा बच्चों हो जाएगा गणतंत्र दिवसः किम वर्तते। ठीक है ना। और लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे शब्द दिया है, प्रश्न निर्माण करने वाले शब्द भी दिए हैं, हमने बताया था किम, कथम, कह, कहे, कुत्र, ये दिए हुए हैं। तो जिसमें हमारा पहला नंबर किम हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, भूजल वायुसेनानां प्रदर्शनम चित्ताकर्षकम भवति। भूजल और वायु सेनाओं का जो प्रदर्शन है मन को क्या करता है? आकर्षित करने वाला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? कथम हो जाएगा। चित्ताकर्षकम लिखा है ना, इसके स्थान पे कथम हो जाएगा। तो हो जाएगा भूजल वायुसेनानां प्रदर्शनम कथम भवति। जहाँ पे क्या है? पूर्ण विराम है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क करना। ठीक है। फिर दिल्ली नगरे राष्ट्रपति सेना नायका नाम अभिवंदनम स्वीकरोत। अर्थात दिल्ली नगर में राष्ट्रपति जो है सेना के नायकों की क्या करता है? सलामी लेते हैं। ठीक है। तो दिल्ली नगरे कह सेना नायका नाम अभिवंदनम स्वीकरोत। राष्ट्रपति के स्थान पे क्या हो जाएगा? कह का अर्थ होता है कौन। दिल्ली नगर में कौन सेना के नायकों की सलामी लेता है? कलाकाराः नृत्य जनमानसि रंजयति। तो यहाँ पे जो है नृत्य के स्थान पर क्या हो जाएगा? कय हो जाएगा। तो किन के द्वारा हो जाएगा? ठीक है ना। कलाकाराः कय जनमानसि रंजयति। कलाकार जो है किसके द्वारा लोगों के मन को प्रसन्न करते हैं? लाहौराधिवेशने प्रथम बारम त्रिवर्ण ध्वजारोहणम जातम। लाहौर के अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया। तो लाहौर अधिवेशन हटेगा तो इसके स्थान पर हो जाएगा कुत्र। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। ठीक है ना। लाहौर अधिवेशन के स्थान पे क्या होगा? कुत्र। तो हो जाएगा कुत्र प्रथम बारम त्रिवर्ण ध्वजारोहणम जातम। अर्थात कहाँ पहली बार ध्वजारोहण किया गया। फिर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है उसमें रिक्त स्थानान पूर्यत, खाली स्थान को भरना है। तो शब्द भी दिए हुए हैं, ध्यान से देखें। रंजयती है, सेना नायका नाम है, गणतंत्र दिवस है, राज्यपाला है, स्वशासना आधारेण है ना। अब इनको जो है तो आप हालांकि कर सकते हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं, बहुत कठिन नहीं है ना। सारे स्टफ वर्ड जो होने चाहिए वो नहीं है, एकदम इजी वर्ड है। इसको आप यदि बुक अच्छे से रीड कर लेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है। फिर भी हम बता रहे हैं। फर्स्ट नंबर में सेना नायकाए हो जाएगा, राष्ट्रपति सेना नायकाए अभिवंदनम स्वीकरोत्। सेकंड नंबर में रंजयति हो जाएगा, तो कलाकारा जनमानसि रंजयत। थर्ड नंबर में जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके गणतंत्र दिवसः भवति। तो थर्ड नंबर में हमारा क्या हो जाएगा? गणतंत्र दिवस हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्या है? तो फोर्थ नंबर में हो जाएगा बच्चों स्वशासना आधारेण। तो इसको लिखेंगे हम, भारतम स्वशासनाधारेण रचितानां राज्यानां गणरूपम वर्तते। फिर लास्ट जो हमारा फिफ्थ नंबर राज्येषु राज्यपाला, लास्ट हमारा राज्यपाल बच रहा है। ठीक है ना। राज्यपाला प्रतिनिध्यम वहन्ति। ठीक है। तो ये हो गया हमारा खाली स्थान। अब इसमें उचितम योजयत यानी उचित को जोड़ो। अब ध्यान रखिएगा लिखना कैसे है हमने आपको बता दिया है। इससे पहले भी जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने बताया था कि आपको मैच कैसे करना है। तो सामने सामने लिखना है। ठीक है ना बच्चों। जो राइट आंसर, जैसे राज्यम है तो राज्यम का राज्यपाल होगा तो उसको सामने लिखिएगा। ठीक है ना। कला है तो कलाकार का कलाकारा हो जाएगा उसी के जस्ट सामने। राष्ट्रगीतम हो जाएगा क्या? वंदे मातरम। विमानानि उड्डयन्ते, और राष्ट्रगान हो जाएगा जन गण मन अधिनायक जय हे। इन सबको आपको सामने लिखना है। ठीक। आगे देखिए, विशेषण पदान उपयुज्य 10 वाक्यान रचयत। विशेषण शब्द का उपयोग करके आपको क्या करना है? 10 वाक्य बनाने हैं राष्ट्रगीत। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है मातरम वंदे, अर्थात वंदे मातरम वाला जो हमारा राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत की रचना कौन किया था बच्चों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अर्थात बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है उसकी जो है उन्होंने रचना की थी। ठीक है। तो उसी के आधार पर आपको क्या करना? 10 वाक्य बनाने। यहाँ पे दिया भी है यथा। यथा में देखिए दिया है सुखदाम मातरम वंदे। तो ये वाक्य इशारा क्या कर रहा है कि ये राष्ट्रगीत का वाक्य है। इसी के अकॉर्डिंग हमें जितने सारे वर्ड आए हैं उनको पहले यूज करके लास्ट में वंदे लगा देना है। ठीक है ना। पूरे सारे सही हो जाएंगे। तो सुजलाम मातरम वंदे 1 नंबर हो जाएगा। 10 वाक्य बोल रहा है। ठीक है। सुफलाम मातरम वंदे थर्ड नंबर में हो जाएगा। मलयज शीतलाम मातरम वंदे। फोर्थ नंबर होगा शस्य
श्यामलाम मातरम वंदे। 5th नंबर वरदाम मातरम वंदे। 6 नंबर होगा शुभ्रज्योत्सनाम मातरम वंदे। फिर 7 नंबर पुलकित यामिनीम मातरम वंदे। 8th नंबर शोभिनीम मातरम वंदे। 9 नंबर हो जाएगा सुहासिनीम मातरम वंदे। और 10 नंबर जो आखिरी है वो हो जाएगा तारिणी मातरम वंदे। यदि राष्ट्रगीत आपसे अच्छे से बनता है बच्चों, क्रम से करिएगा, सारी चीज़ें एकदम सही रहेंगी, सारे शब्द क्रम बाई क्रम आए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, संधि अथवा संधि विच्छेद करना है। जो संधि युक्त पद हैं उनको विच्छेद कर देना है, अर्थात अलग कर देना है, और जो अलग के लिए किए हुए शब्द हैं उनको क्या कर देना है, जोड़ देना है, अर्थात संधि बना देना, ठीक है। चलिए पहले क्या लिखा है, स्वतंत्रता दिवस धन इव, तो इसको करेंगे स्वतंत्रता दिवसे। फिर क्या है, निस्सारयन्ति, तो हो जाएगा निस्सारयन्ति धन इति, इत्यस्य इति धन अस्य, सो अयम सह धन अयम, अधुनावगतम अधुना धन अवगतम, ये हो गया। चलिए अव्यय को चुनकर लिखना है, ठीक है ना। जो आपके पाठ में अव्यय आए हैं उनमें क्या करना है, चुनना है। ये देखिए जो वाक्य भी है, ध्यान रखिएगा, वाक्य में भी अव्यय दिए। ये सारे वाक्य आपको कहाँ मिलेंगे, पाठ में, चैप्टर में मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिर भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके बुक में क्वेश्चन में जो वाक्य दिए हैं उसी से आपको अव्यय चुन के आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कथम चलत पूर्वाभ्यासम, तो इसमें कथम जो है हमारा अव्यय है, तो उत्तर डाल के आप लिख दीजिएगा कथम। फिर राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम चाभ्यासम अभ्यसाम, तो इसमें चा हमारा अव्यय है, उत्तर में आप अव्यय डाल के लिख दीजिएगा, यही हमारा आंसर है। फिर सेंटेंस लिखिएगा, अत्र महोत्सवे पथ चलनम भवति, तो इसमें अत्र जो है अव्यय है, ठीक है। त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपिकृतम, तो अप यहाँ पे क्या है, अव्यय है। और अधुना अवगतम अस्माभि, इसमें अधुना जो है क्या है, अधुना भी बच्चों यहाँ पे अव्यय है, ठीक है ना। चलिए सबका मैं अर्थ भी बता दे रही हूँ। कथम, कथम का अर्थ होता है कैसे, च का अर्थ होता है और, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, आप का अर्थ होता है भी, अधुना का अर्थ होता है आप, ठीक है। तो ये अव्यय युक्त पद हैं। और अव्यय होते क्या है बच्चों, तो हालांकि अव्यय की हम वीडियो बना चुके हैं, अव्यय के बारे में समझाया जा चुका है, फिर भी बता रहे हैं कि अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप कभी परिवर्तित नहीं होता है, सदैव सभी विभक्तियों में, सभी वचन में और सभी काल में एक समान जो होते हैं, मतलब जिनका रूप आपको कभी भी कहीं भी देखने को बदला हुआ नहीं मिलेगा, वही हमारे शब्द क्या हैं, अव्यय हैं, ठीक है। तो चलिए आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने पढ़ा तृतीया पाठ गणतंत्र दिवस का अभ्यास प्रश्न कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम चतुर्था पाठ नीति श्लोक का अभ्यास प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक आप सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी से जुड़े रहें।